हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग भारत के प्रमुख झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की प्रमुख झील का अगर इंडिया के मैप में देखेंगे तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट राज्य हैं जहाँ पे प्रमुख झील पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से झील हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं। तो जम्मू कश्मीर जो इम्पोर्टेंट झील है वो है बुलर झील, डल झील, गौडसर झील, अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील, नागिन झील और मानसबल झील। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट झील है। तो राजसमंद झील, जयसमंद झील, सामर झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील और पुष्कर झील। ये इतना कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं केरल में। केरल में दो इंपॉर्टेंट झील है, कौन कौन सा है, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। ठीक है, उसी टाइप से अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में भी दो इंपॉर्टेंट झील है, जो है कोडई कनाल झील और काली बेली झील। यह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो झील है, कोलेरी झील और पुलिकट झील। ठीक है, उसी टाइप से तेलंगाना में दो झील है, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। ठीक है, उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, इधर बात करते हैं तो ये मणिपुर है। मणिपुर में एक इम्पोर्टेंट झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम में एक झील है सोंगमा झील। इधर हो गया। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी इम्पोर्टेंट झील है, जैसे रेणुका झील हो गया, सूरजताल झील हो गया, चंद्रताल हो गया। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, राकसताल झील और नौकुचिया ताल। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट झील। और बहुत सारे झील हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट झील को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो मैक्सिमम झील में आपका नाग नाम से दिखेगा। ठीक है, जैसे अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील। तो जितने भी नाग नाम से अगर कहीं पे इंड हो रहा है या शुरुआत हो रहा है तो वो सारा झील कहाँ होगा, जम्मू एंड कश्मीर में होगा। एक मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर का होगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ देखेंगे उत्तराखंड में तो जितने भी झील है उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ताल। नैनीताल, भीमताल, सातताल, तो जितने भी ताल नाम से रहेंगे तो मैक्सिमम कहाँ होंगे, उत्तराखंड में होंगे। जबकि कुछ कुछ है ऐसे जो कि हिमाचल प्रदेश में भी, जैसे सूरत ताल, चंद्रताल। लेकिन मैक्सिमम जो झील है ताल नाम से जो होता है उत्तराखंड का होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट झील के बारे में। जैसे भारत की अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और ये खारे पानी की झील है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो हो जाएगा बुलर झील। बुलर झील जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ऐसे भी ये समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे जल क्या होता है, खारा होता है। और जम्मू कश्मीर या बुलर झील, जम्मू कश्मीर क्या हमेशा बर्फ पड़ते रहता है, तो जो बर्फीला इलाका रहेगा वहां पे कैसा रहेगा, मीठा पानी रहेगा। इसलिए बुलर झील का पानी क्या होता है, मीठा होता है। तो भारत की सबसे बड़ी झील सिर्फ पूछे तो आपका जवाब होगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है तो भी चिल्का झील। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की झील है तब हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, अब कुछ कुछ नदियां, कुछ कुछ झील में जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं कि झील का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है। कुछ कुछ झीलों को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि बुलर झील। बुलर झील को बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये बुलर झील है। तो बुलर झील को बोला जाता है कि ये गोखुर झील का निर्माण करती है। बुलर झील क्या करती है, गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है इसको, बुलर झील को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं बुलर झील के बारे में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बुलर झील जो है गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर यानी कि गोखुर झील का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। नदियों के द्वारा कैसे होता है, जब नदी जब अपने मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदियां जो है विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है। नदी जो है इस टाइप से चलती है, इस टाइप से प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे नदियां क्या होती है,
इस टाइप से हो जाती है, ठीक है। तो नदियाँ क्या होता है कि जब नदियाँ इस टाइप से मार्ग अपनाती है तो ये जो है ये पार्ट आकर के नदियों से इस टाइप से चलेगी ना, ऐसे चलती नदियाँ, ठीक है। ये पार्ट क्या होता है, सट जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है। तो बुलर झील जो है इसी टाइप का झील बनी है नदियों के द्वारा। नदी का पानी क्या होता है, इस टाइप से जब प्रवाहित होता है तो नदियाँ एक समय आकर के यहाँ मिल जाती है और ये सीधा प्रवाहित होने लगती है इस टाइप से, ठीक है। तो जहाँ भी इस टाइप से मिल जाती है तो एक अलग से पानी जम जाता है यहाँ पे, जिससे एक झील का निर्माण होता है। तो बुलर झील का निर्माण भी इसी टाइप से हुआ है, ठीक है। बुलर झील का निर्माण भी इसी टाइप से हुआ, इसलिए बुलर झील को क्या बोला जाता है, गोखुर झील बोला जाता है। और ये किस नदी के द्वारा बना है, तो यहाँ पे एक झेलम नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। झेलम नदी के बारे में बताया थी कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ झेलम नदी जो है यहाँ से इस टाइप से प्रवाहित होती है, ठीक है, फिर तक पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलते हुए यहाँ पे श्रीनगर से होते हुए बुलर झील के बीच से पास करते हुए इधर पाकिस्तान में प्रवाहित करती है। तो बुलर झील का निर्माण किससे हुआ है, नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी के द्वारा हुआ है, तो झेलम नदी के द्वारा हुआ है। और ये गोखुर झील का निर्माण करते हैं। यहाँ बता दें गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि नदियाँ जब मैदानी भाग में प्रवाहित होती है तो विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है, और एक समय ऐसा आता है कि नदियाँ इतना विसर्पण कर जाती है कि एक समय आकर के ये जुट जाती है, जिसके कारण ये झील का निर्माण हो जाता है। और इसी का उदाहरण है आपका बुलर झील, ठीक है। तो पूछ सकता है कि बुलर झील जो है किस टाइप का झील का उदाहरण है, तो गोखुर झील, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में जितने भी नदियाँ जितने भी झील हैं, राजस्थान में जितने भी झील हैं ये सारे झील क्या है, खारे पानी की झील है। राजस्थान में जो भी ये झील है ये खारे पानी की झील है। राजस्थान में झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो राजस्थान में झील का निर्माण बालू के द्वारा हुआ है। जब राजस्थान में हमेशा क्या होता है, जब हवाएं चलती है जिसके कारण बालू क्या होता है, एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चल जाता है, जिसके कारण बीच में गड्ढा बन जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, राजस्थान में ये सारे झील का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान में पानी जो इसका होता है, राजस्थान में झील का, ये खारा होता है। खारा होने का रीजन है कि यहाँ पे पहले तेथिस सागर था, तेथिस सागर, ठीक है, तेथिस सागर। तो ऐसा माना गया है कि राजस्थान में जो झील का पानी खारा है इसका रीजन है तेथिस सागर। तेथिस सागर का विस्तार पहले यहाँ से यहाँ तक था, इधर पूरा था तेथिस सागर, ठीक है, जिसके कारण तेथिस सागर में जब मलबा जमा हुआ तो जिसके कारण मलबा क्या है, खारा ही होगा, क्योंकि सागर पहले था। तो लंबे समय तक नदियों के द्वारा गाद जमा करने से ये सागर क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा क्या हुआ, भर गया, जिसके कारण तेथिस सागर समाप्त हो गया। उसी का उदाहरण इधर हिमालय पर्वत भी निर्माण हुआ है, लेकिन जो खारापन है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसी कारण से राजस्थान की नदियों का जल क्या है, खारा। खारा होने का क्या कारण है, ऐसा माना जाता है कि तेथिस सागर का विस्तार पहले कहीं ना कहीं राजस्थान तक था, और उसमें जो गाद जमा हुआ उसके कारण ही इस जितने भी झील का निर्माण हुआ है उसका जल क्या होता है, खारा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इधर चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। उसमें चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है, और चिल्का झील को ये बोला जाता है लैगून झील, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। चिल्का झील क्या है, लैगून झील का निर्माण करता है। चिल्का झील जो है लैगून झील का निर्माण करता है। कैसी झील, लैगून झील। अब समझते हैं लैगून झील क्या होता है। लैगून झील का मतलब होता है कि वैसी झील जो समुद्र के किनारे तट पर बनती है। समुद्र के किनारे तट पे जो भी झील बनेगी उसका नाम क्या होगा, लैगून झील। तो समुद्र के किनारे अगर तट पे बनेगा तो ऐसी झील में क्या होगा, पानी खारा होगा, इसलिए लैगून झील जितने भी होंगे उसका जल क्या होगा, खारा होगा। तो लैगून झील कौन कौन सा है उसको पहले समझ लेते हैं। जो भी तट पे यहाँ पे बना हुआ है, इधर हो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, जहाँ भी तट पे अगर कोई झील होगा तो कैसा झील होगा, लैगून झील। लैगून झील कौन कौन से हैं, एक चिल्का झील है, लैगून झील है, कोलोरी झील, पुलिकट झील, और इधर केरल का देखा जाए वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। ये 5 क्या है, लैगून झील है। भारत में 5 झील जो है लैगून झील है, चिल्का झील, कोलोरी झील,
पुलिकट झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। अब समझते हैं कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। इतना तो पता है कि लैगून झील कहाँ बनेगा, जब भी बनेगा तो समुद्र और जहाँ से स्थल का भाग जो है तट पे बनेगा। ये जो तट दिख रहा है भारतीय तट, पूर्वी और पश्चिमी तट पे बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा चलिए यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। ये कोलोरी झील और पुलिकट झील है। तो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये इंडिया का ये पार्ट है। ठीक है, ये है इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं चिल्का झील यहाँ पे बना है, तो चिल्का झील का निर्माण ऐसे होता है, इस टाइप से। समुद्र का जल, ये समुद्र का जल, इधर समुद्र है, इधर होगा आपका बंगाल, बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी और ये जो बना है झील, चिल्का झील, दोनों का जल एक दूसरे से मिक्स होते रहता है, इसलिए ये जल जो होता है क्या होता है, खारा होता है। तो चिल्का झील भी इसी टाइप का झील है। कहाँ पे है, समुद्र और तट के बीच में एक छोटा सा गैप बन जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इधर नदियां प्रवाहित होती है, नदियां जब प्रवाहित होती है तो यहाँ पे आकर के गाद को क्या करती है, इस साइड गिराती है। ठीक है, समुद्र में ही गिराएगी। जब नदियां अपने लास्ट स्टेज में पहुंचती है, वृद्धावस्था में, तो खुद ही अपने मार्ग में क्या करती है, गाद को जमा करने लगती है, जिसके कारण नदियों का मार्ग क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ही यहाँ पे झील का निर्माण होता है। तो इस झील को क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, तो लैगून झील का क्या होता है, पानी जो होता है समुद्र और ये जो झील है, दोनों का पानी एक दूसरे में मिक्स होते रहता है, इसलिए इस झील में क्या होता है, खारे झील, खारे पानी पाया जाता है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ देखेंगे कोलुरु झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। ठीक है, उसी टाइप से अगर कोलुरु झील की बात करेंगे तो कोलुरु झील जो है एक लैगून झील है। ये जो है कोलुरु झील जो है लैगून झील है, ये आपका गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा पे बना हुआ है। ठीक है, कोलुरु झील जो है इधर गोदावरी नदी बहती है, इधर कहीं कृष्णा नदी बहती है, उसी के डेल्टा के बीच में बना हुआ है कोलुरु झील। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैगून झील का एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में, यहाँ पे कहीं आपका इस टाइप से है, इस टाइप से कहीं। ठीक है, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। इसी में अगर बात करें तो यहाँ पे एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान केंद्र है। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यहीं पे है, कहाँ पे है, पुलिकट में ही है। पुलिकट जो झील है उसी में आपका श्रीहरिकोटा है, जो कि इसरो का एक क्या है, इसरो का एक संस्था है। ठीक है, जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, पुलिकट झील में है। ठीक है, वहीं से प्रक्षेपण यान का ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील भी केरल का इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइड अगर बनेगा तो इस साइड भी इस टाइप से लैगून झील का निर्माण होता है। ठीक है, इस टाइप से लैगून झील का निर्माण होगा यहाँ पे केरल में। वेम्बनाड झील की बात करें तो वेम्बनाड झील जो है एक लैगून झील है, लैगून झील है। उसके बाद केरल में यहाँ पे वेम्बनाड झील जो केरल में है, यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता होता है। केरल में हमेशा हर एक साल क्या होता है, नौकायान प्रतियोगिता होता है। जो नौकायान प्रतियोगिता होता है वो इसी झील में होता है। कहाँ पे, वेम्बनाड झील में। यहाँ पे एक द्वीप है बीच में, जिसको बोलते हैं केरल की जो वेम्बनाड झील है, इसके बीच में एक द्वीप है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेलिंगटन द्वीप। क्या बोलते हैं, बेलिंगटन द्वीप। इसी बेलिंगटन द्वीप से क्या होता है, नौकायान प्रतियोगिता की जाती है। क्योंकि इसका जो झील का जो मुहाना होता है बाहर का, ये इतना होता है, चौड़ा होता है कि जिसमें इसमें नौकायान प्रतियोगिता नाव जो है आसानी से इसके अंदर जाता है। ठीक है, इतना इसका स्पेस होता है, पतला पतला नाव बना होता है। ठीक है, और इसी में नौकायान प्रतियोगिता किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेलिंगटन द्वीप। कहाँ पे है, तो
वेम्बनाड झील में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैगून झील का एग्जाम्पल। कौन कौन सा हो गया? चिल्का झील, कोलुरु झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील और आस्टुमबी झील, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसे निर्माण होगा ये बता दिए। जब भी होगा समुद्र और तट के किनारे पे होगा, ठीक है। कोलुरु झील हो गया। पुलिकट झील में क्या है? इसरो का संस्था है जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और केरल में यहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता होती है। कौन सा झील में? वेम्बनाड झील में। यहीं पे क्या है? वेलिंगटन द्वीप है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक है लोनार झील। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो लोनार झील का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया से होता है, ठीक है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं। लोनार झील का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से। जब ज्वालामुखी क्रिया होता है तो क्या होता है? एक क्रेटर का निर्माण होता है। ज्वालामुखी इस टाइप से प्रवाहित होता है, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे ऊपर का भाग जो होता है क्रेटर की तरफ बन जाता है, ठीक है। यही बाद में झील का निर्माण हुआ। जब भी यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब भी ज्वालामुखी क्रिया होता है तो ये ऊपर का भाग को उड़ा देता है। ऊपर का भाग फूट जाता है और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होने लगता है। जब भी, और ये धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब एक समय आता है कि जब यहाँ से उद्गार होना बंद हो जाता है। जब उद्गार होना बंद हो जाएगा तो ये जो मुहाना इसका होता है वो ऐसे ही खाली रह जाता है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी आकर के जमा हो जाता है। और पानी जब जमा हो जाता है और इसमें तो उद्गार फिर होगा नहीं बाद में, लंबे समय के बाद जब उद्गार नहीं होता है तो एक झील का रूप ले लेता है। उसी झील का उदाहरण है लोनार झील। तो लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका लोनार झील के बारे में। अब समझते हैं कुछ कुछ जो है मानव निर्मित झील है, ठीक है। ये तो प्राकृतिक रूप से निर्मित झील है। कुछ कुछ झीलें हैं जो मानव निर्मित किया है। किस लिए किया है? सिंचाई के लिए निर्मित किया है। जहाँ जहाँ सिंचाई का प्रॉब्लम है वहाँ पे मानव खुद जो है झील का निर्माण करके वहाँ से खेतों की सिंचाई करते हैं। अब तो समझते हैं कि कौन कौन सा है जो कि मानव निर्मित झील है, ठीक है। मानव निर्मित झील की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तमिलनाडु में एक झील बनाया गया है। तमिलनाडु में एक झील है, ठीक है, मानव निर्मित झील है, जिसको बोलते हैं स्टेनले झील। स्टेनले झील कहाँ है? तमिलनाडु में बनाया गया है, कावेरी नदी के पानी को रोक करके। इधर कावेरी नदी इधर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कावेरी नदी के पानी को रोक करके इधर कहीं पे तमिलनाडु में कौन सा झील बनाया गया है? स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से इसका निर्माण किया गया खेतों की सिंचाई के लिए, ठीक है। उसी टाइप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं ऐसे है, ठीक है, लंबा जैसा यहाँ पे छत्तीसगढ़ इस टाइप से पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे और ये उत्तर प्रदेश की दोनों के सीमा के बीच में एक झील का निर्माण किया गया जिसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत झील, ठीक है। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत झील, जो कि लिख देते हैं यूपी और छत्तीसगढ़, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा में बना है। कौन सा झील? इस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण कहाँ किया गया? यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पे किया गया, खेतों की सिंचाई के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये बनाया गया रिहंद नदी पे। कहाँ बनाया गया? रिहंद नदी के पानी को रोक करके गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया है, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पे बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में भी झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। जैसे कि एक हो गया नागार्जुन सागर झील, जो कि इधर लिखे थे। नागार्जुन सागर झील जो तेलंगाना में बनाया गया है, ये तेलंगाना में मानव निर्मित झील है, ठीक है, जो कि कृष्णा नदी के पानी को रोक करके बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, चंबल नदी। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश कहीं है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश
से होकर के चंबल नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, चंबल नदी इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर के। तो इसका पानी को रोक करके 3 झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा झील है? एक झील है आपका गांधी सागर झील, ठीक है, एक झील है गांधी सागर, एक है जवाहर सागर झील, ठीक है, और एक है आपका राणा प्रताप सागर झील। ये 3 झील का निर्माण किया गया है। चंबल नदी के पानी को रोक करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चंबल नदी प्रवाहित होती है उसके जल को रोक करके 3 झील का निर्माण किया गया। कौन कौन सा है? गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। क्यों किया गया है? चूंकि राजस्थान में बारिश होती नहीं है, तो चंबल नदी को पानी को रोक करके यहाँ झील का निर्माण किया गया। उसके बाद राजस्थान में क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये एक झील है गांधी सागर झील, ये पड़ता है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, और ये दोनों पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक है। गांधी सागर झील कहाँ है? एमपी में है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, जो कि मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, जो कि एक मानव निर्मित झील हो गया, प्राकृतिक रूप से हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। खास करके राजस्थान में जो मानव निर्मित झील है, ये सब इंपॉर्टेंट झील है, हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गांधी सागर झील कहाँ है? एमपी में है। राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर बांध, ये सब क्या है? हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और पूछेगा कि भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील, ठीक है। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक झील है गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील है जो मानव निर्मित झील है, ठीक है। सतलज नदी पे बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे बनाया गया है गोविंद सागर झील, ठीक है, जो कि भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो पूछेगा कि गोविंद सागर झील किस नदी के पानी को रोक करके बनाया गया है? तो सतलज नदी के पानी को रोक करके बनाया गया। या फिर पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो कि मानव निर्मित झील है? तो बोलेंगे गोविंद सागर झील है, ठीक है। तो ये 3 झील हो गए, गोविंद सागर झील हो गया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट झील है। इधर आपका बुलर झील, गोखुर झील का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको याद रखना है। चिल्का झील हो गया, ठीक है, यहाँ पे था आपका कोलूरू झील, है ना, इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाथ झील, अशमुली झील, ये सब क्या है? इधर जो देख रहे हैं, जो भी तट पे बना हुआ है, ये सारे झील को बोलते हैं लैगून झील, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी झील था सारे झील को बता दिया गया है। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा झील कहाँ पे है। जो जो इंपॉर्टेंट है सारे यहाँ पे लिखा दिया गया है। आप इसको एक बार कॉपी में मैथ के साथ अगर लिख लेंगे तो आपको याद करने में सहूलियत होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।